Good morning, ma'am. Good morning. Good morning to all of you. So in last class we discussed about the cache mapping techniques, and first techniques we discussed, that is direct mapping. Right. Now second method is, or second technique is associative mapping. Doc file is visible or not? डॉक फाइल विजिबल है क्या आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मैपिंग, उसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया था एंड हम लोगों ने वैल्यूज निकाली थी कि कौन सा हमारा कैश मेमोरी में, मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक कैश मेमोरी की किस लाइन में जाकर स्टोर होगा। तो हमने वहां पर एक प्रॉब्लम देखी थी कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक में ही हमारे मैक्सिमम जो थे मेन मेमोरी के ब्लॉक का जो डेटा था वो कैश मेमोरी में एक ही डेटा में बार बार यूज हो रहा था। ठीक है। और बल्कि हमारी जो रिमेनिंग मेमोरी थी, उस रिमेनिंग जो मेमोरी लाइंस थे कैश मेमोरी में, वो हमारे एम्प्टी थी, बट एक ही हमारा बार बार ओवरराइट और क्रैश हो रहा था। तो बार बार हमारे वहां पर हाईएस्ट मिस कॉन्फ्लिक्ट हमें वहां पर ऑकर हो रहा था। ये उसमें प्रॉब्लम थी। एंड जो हम न्यू डेटा को फुल ओल्ड डेटा से इरेज कर रहे थे या ओवरराइट कर रहे थे, इसीलिए हमें वहां पर जो आपका रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम था, हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। बट हमारा जो डायरेक्ट मैपिंग था वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज हम एक ही ब्लॉक में हमारी मल्टीपल एंट्रीज हो रही थी और बाकी के जो ब्लॉक्स थे हमारे वो रिमेनिंग बड़े डले हुआ था मेमोरी में, उसमें कोई भी एंट्री नहीं हो पा रही थी। ठीक है। तो ये जो हाई कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रॉब्लम्स थी उसको रिमूव करने के लिए हमने कौन सी मेथड या कौन सी टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, और यू कैन से दैट एसोसिएटिव मैपिंग। ओके। सो फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम जो भी मेन मेमोरी का ब्लॉक है उसे कैसे मेमोरी के किसी भी ब्लॉक में हम मैप करा सकते हैं। कंडीशन इज दैट दैट पर्टिकुलर लाइन इज अवेलेबल फ्री। ठीक है। फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। देन हम किसी भी लोकेशन में, किसी भी मेमोरी लोकेशन में, किसी भी लाइन में, किसी भी मेमोरी ब्लॉक कैश मेमोरी के सॉरी मेन मेमोरी के ब्लॉक को कैश मेमोरी के किसी भी लाइन में हम मैप करा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है। there is no any compulsion that you have to map up main memory, particular this main memory block of data to cache memory in a particular line। ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है, जो भी हमारे पास ब्लॉक फ्रीली अवेलेबल होगा डेटा उसमें हमारा रैंडमली जाकर क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल,
जैसे आप लोग कॉलेज जाते हैं तो आप लोगों का एक क्लासरूम फिक्स है कि लाइक रूम नंबर 108, ठीक है। तो यहाँ रूम नंबर 108 में सीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की सिटिंग रहेगी, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स को ये पता है कि हमारा रूम नंबर कौन सा है, 108 है, ठीक है। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि उन्हें इसी पर्टिकुलर बेंच पर जाकर बैठना है। तो स्टूडेंट्स जाएंगे, उस रूम में जाएंगे और जो भी फ्रीली अवेलेबल जो बेंच होगी उसमें जाकर वो बैठ जाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फर्स्ट बेंच हो, मिड में हो, फर्स्ट रो हो, लास्ट रो हो, ठीक है। जहां उन्हें सीट मिलेगी वो बैठ जाएंगे अपने अकॉर्डिंगली। बट डायरेक्ट मैपिंग में क्या था कि स्टूडेंट्स क्लासरूम में तो जा रहे हैं, बट क्लासरूम में भी जाने के बाद उनकी क्या थी, सीट फिक्स थी। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ग्रुप होता है जो जो उनके साथ मेजोरिटी में बैठना पसंद करते हैं, लाइक 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो 4 स्टूडेंट्स एक साथ ही बैठेंगे, ठीक है। अगर कोई सपोज 5th स्टूडेंट भी आता है उनके ग्रुप को ज्वाइन करता है तो वो ट्राई करेंगे कि वो उन्हीं के साथ में बैठे, ठीक है। बट सेटिंग कितने की है हमारी, 3 की है। उसमें से एक स्टूडेंट रिमूव होगा तभी कोई हमारा न्यू स्टूडेंट वहां पर आ पाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या था, डायरेक्ट मैपिंग। बट फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में हम सिर्फ क्लासरूम में जाएंगे स्टूडेंट्स और अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कहीं पर भी बैठ जाएंगे। तो फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होगा, कोई भी कैश मेन मेमोरी का ब्लॉक कैशे मेमोरी के किसी भी लोकेशन में जाकर मैप हो सकता है, राइट। सो अ ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप टू एनी ऑफ द कैश दैट इज फ्रीली अवेलेबल एट दैट मोमेंट। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर वो कैश लाइन फ्री होना चाहिए, दैट्स इट। दिस मेक्स फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग मोर फ्लेक्सिबल देन डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल है कि हमें पर्टिकुलर किसी लोकेशन को सर्च नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना है, जो भी हमारा अवेलेबल है हम वहां पर जाकर उसको प्लेस करा देंगे, ठीक है। So in this type of mapping, the associative mapping is used to store content and address of the memory word, and blocks can go into any line of the cache, right? Now this is the example, ठीक है। तो ये आपकी फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग है, ये आपकी मेन मेमोरी है जिसमें आपने नंबर ऑफ ब्लॉक्स डिवाइड कर दिए, एंड ये आपकी कैशे मेमोरी है, और कैशे मेमोरी के साथ हमारा क्या है, टैग अटैच रहता है, राइट। तो अब जब हम इसमें मैपिंग करेंगे तो हमारा मेन मेमोरी का जो भी ब्लॉक है वो कैश मेमोरी में जो भी लाइन फ्री होगी उसमें क्या होगा, प्लेस हो जाएगा, राइट। इससे तो सपोज ये हमारी मेन मेमोरी है एंड ये हमारी कैश मेमोरी है। ये हमारा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 हो गया, एंड इनके साथ हमारे क्या होंगे, टैग भी अटैच होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, अप टू जो जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक में आप उसे डिवाइड कर, सपोज 128 में करा या 127 में किया, सिमिलरली यहाँ पर भी आपने डिवाइड कर दिए हैं। 126 लाइन हो गया, 125 लाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैपिंग कैसे होगी, सपोज हम वी नॉट से ही स्टार्ट करते हैं तो जो भी हमारे अवेलेबल स्लॉट्स होंगे, लाइंस होंगी, उसमें वो मैप होते जाएगा। सपोज V1 यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पर चला गया, सपोज V3 यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो किसी भी प्लेस में वो जाकर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है, दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इट मेक्स द फ्लेक्सिबल। So all the lines of cache are freely available. So any block of main memory can map to any line of the cache.
had all the cache line been occupied, then one of the existing block will have to be replaced. अब आपने क्या किया कि ये सारी लाइंस बनाई, ठीक है, यहाँ पर आपने सारे जो मेमोरी का डेटा है वो आपने ये जितनी भी लाइंस थी कैश लाइन थी उसमें आपने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब 128 लाइन के बाद भी अगर कोई डेटा आपका मेन मेमोरी से आ रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है मैपिंग के लिए, तो अब आप क्या करना पड़ेगा, जो मेन कैश मेमोरी का जो साइज है, सपोज 128 लाइन में आपने डिवाइड किया था, 128 के बाद अब वन और भी डेटा अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रीवियसली स्टोर डेटा है उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे न्यू एग्जिस्टिंग डेटा से। हम उसे ओवरराइट या इरेज नहीं करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो फॉर दिस रिप्लेसमेंट वी हैव टू रिक्वायर्ड अ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लाइक LRU, FCFS, ठीक है। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स एल्गोरिथम होंगी हम उससे उसको रिप्लेस करेंगे, तो इसीलिए हमें वहां पर रिक्वायर जो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी। Okay, so that is why need of replacement algorithm. So our replacement algorithm is required. Replacement algorithm suggests the block to be replaced if all the cache lines are occupied. Thus replacement algorithm like FCFS, LRU are applied. Okay. नेक्स्ट होता है आपका डिवीजन ऑफ फिजिकल एड्रेस। अब हम इससे भी क्या करेंगे, फिजिकल एड्रेस को डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ब्लॉक्स होते हैं, फर्स्ट होता है आपका टैग एंड सेकंड होता है आपका ब्लॉक। तो ब्लॉक्स या फिर आप फर्स्ट वो क्या होगा, हमारा टैग होगा, ठीक है, एंड सेकंड क्या होगा आपका, ब्लॉक बोल सकते हो या वर्ड बोल सकते हो, राइट। तो सिर्फ 2 ही फील्ड्स होंगे हमारे पास फिजिकल एड्रेस में। तो जो वर्ड फील्ड होगा आपका, दैट इज सेकंड ब्लॉक या वर्ड फील्ड, ठीक है। सो दिस वर्ड और this block ID bits are used to identify which word in the block is needed, but the tag becomes all the remaining bits, ठीक है, and this enables the placement of any word at any place in the cache memory, right। तो सबसे पहले हमें टोटल कितनी नंबर ऑफ बिट्स हमें रिक्वायर्ड है टोटल एड्रेस के लिए, देन उसके फील्ड्स के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फील्ड्स हैं। तो फर्स्ट मैम फील्ड आप डायग्राम बना के समझा रहे हो या फिर आप पीडीएफ से समझा रहे हो? एक्चुअली मैंने PDF ओपन की हुई है। मैम अभी वो स्क्रीन शेयर हो रही है जहाँ पे आपने ब्लॉक्स बनाए थे। जस्ट अभी भी वही शेयर हो रहा है क्या? यस मैम। अभी विजिबल है? नो मैम। मैम अभी कुछ भी विजिबल नहीं। ओके चलिए, जो भी आई डोंट नो ये शेयर क्यों नहीं हो रहा है, मैं विदाउट शेयरिंग डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। ओके
सो हमें जो हमारी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं हुई, तो हमारे यहाँ पर फील्ड्स, जो एड्रेस स्पेस फील्ड क्या होगा, फर्स्ट फील्ड क्या होगा आपका टैग, एंड सेकेंड फील्ड क्या होगा आपका ब्लॉक, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारी टोटल नंबर ऑफ बिट्स होंगी जो हमें एड्रेस के लिए रिक्वायर्ड होंगी, एंड यहाँ पर हर एक जो फील्ड है उसकी कुछ फील्ड एड्रेस बिट्स होंगी, राइट। सो यहाँ पे जो हमारा वर्ड फील्ड है, टैग क्या वर्क करता है, ब्लॉक क्या वर्क करता है, ये आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टैग, ब्लॉक, सेट, ठीक है। तो इन सब की वर्किंग आपको बताया, तो ये आपका क्या होता है, एड्रेस स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जो हमारे कैश मेमोरी के जो ब्लॉक्स हैं, लाइन से अगर कंप्लीटली फिल हो जाती है और उसके बाद अगर कोई हमारे दूसरा डेटा आता है, तो हमें जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम रिमूव करते हैं, फिर जो न्यू डेटा आता है उसको हम प्लेस करते हैं। तो जो न्यू ओल्ड डेटा है उसे रिप्लेस करने के लिए हमें रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सो एडवांटेजेस है आपकी, एसोसिएटेड मैपिंग प्रोवाइड्स हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज हम यहाँ पे किसी भी मेमोरी के डेटा को किसी भी मेमोरी में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कि आपका जो भी डेटा, अब आपने बोला कि ओल्ड डेटा को इरेज करना है, बट कौन से डेटा को इरेज करना है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। द टारगेट फील्ड इज, टैग फील्ड इज लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 ही फील्ड्स हैं, तो जो हमारा टारगेट फील्ड होगा उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, हमारा लॉन्ग होगा, ठीक है। फास्ट एक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय हाई परफॉर्मेंस एसोसिएटिव मेमोरी फॉर द कैशे विच इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर हमें किसी डेटा को फास्टली एक्सेस करना है, ठीक है, और उसको हमें हायर जो परफॉर्मेंस है वो अचीव करना है थ्रू एसोसिएटिव मेमोरी, दिस कैश मेमोरी, तो वो हमारा क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है इसमें, राइट। तो अब हमने डायरेक्ट मैपिंग देखी, एसोसिएटिव मैपिंग देखी, दोनों में ही प्रॉब्लम्स हैं कुछ। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, थर्ड टाइप की जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, उसको हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया टू ओवरकम द हाई कॉन्फ्लिक्ट मिस इन द टैग कंपैरिजन इन केसेस ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी, राइट। तो हमने एसोसिएटिव मैपिंग एंड जो आपका था डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग, इनमें जो हाई कॉन्फ्लिक्ट की और जो हाई कॉन्फ्लिक्ट मिस की जो प्रॉब्लम थी इसको रिमूव करने के लिए अब हम लोगों ने थर्ड टाइप की जो टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की है, दैट इज फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, सॉरी सेट एसोसिएटिव मैपिंग, राइट। दिस सेट एसोसिएटिव मैपिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग एंड डायरेक्ट मैपिंग। Okay, so it is a combination of both this associative mapping and direct associative mapping. Okay, so in these techniques the cache blocks or a line are divided into groups, ठीक है, this groups is called sets, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मेमोरी होगी उसको हम डिवाइड करेंगे और सेट्स में, ठीक है। वो सेट्स, जो सेट्स होंगे वो कंटेन करेंगे कितनी, कि इस कैश मेमोरी के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी। सपोज ये हमारी कैश मेमोरी है, राइट, ये हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है। अब ये हमारे क्या है, ब्लॉक साइज है, ये आपका ब्लॉक 0, ये 1, ये 2, ये 3 अप टू मान लो कि ये हमारा 128 है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारी जो लाइंस होंगी, आप इसे ब्लॉक बोल सकते हो, ये भी क्या हो गया आपका ब्लॉक, या फिर आप बोल सकते हो लाइन, 0 1 2 3 अप टू मान लो 64 है फॉर एन एग्जाम्पल, या 127 है, तो 0 to 127 128 हो गए टोटल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला को यूज करते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय n, ठीक है। m क्या होगा आपका, कैशे सेट नंबर, ठीक है। i क्या होगा आपका, मेन मेमोरी ब्लॉक, n क्या होगा आपका
नंबर ऑफ सेट्स इन कैशे एंड के क्या होगा आपका नंबर ऑफ ब्लॉक इन सेट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, के को कैसे यूज करेंगे, सपोज हमारे पास, ठीक है, सपोज हमने क्या किया कि हम जो हमारी लाइंस हैं, ठीक है, कैश मेमोरी के अंदर जो हमारी कैश है लाइंस है वो कंटेन कर रही हैं किसको, 6 लाइंस को। ठीक है, तो 6 लाइन को कंटेन कर रही है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज फॉर एन एग्जांपल के की वैल्यू हमने 2 रखी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सेट्स इन द कैशे की वो कितने हैं, वो वैल्यू क्या है आपकी n। तो n को कैसे निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारी कैशे में कितनी है, 6 है, एंड हमने क्या किया है, सेट्स जो सेट है वो कंटेन कर रहा है कितनी लाइंस को, 2 कैशे लाइन को, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 मींस 3। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 आया है, मींस मेन मेमोरी कैन मैप टू सेट 3 ओनली ऑफ द कैशे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेट निकालना है कि सेट के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, फिर कितने नंबर ऑफ सेट्स हमारे बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारी कैशे मेमोरी में कितनी है, वो सारी हम कैलकुलेट करेंगे। राइट, तो सपोज ये देखिए 128 हमारी कैशे लाइन है, 128 हमारी क्या थी, कैशे लाइन थी। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो 128 कैशे लाइन है उसमें के हमारी के की जो वैल्यू है वो 2 है, के मींस नंबर ऑफ ब्लॉक इन अ सेट। ठीक है, तो 128 डिवाइडेड बाय 2 मींस 64। तो यहाँ पर जो हमारे सेट्स बनेंगे वो कितने सेट्स बनेंगे, 64। ठीक है, सबसे पहले हमने सेट की वैल्यू निकाली कि 64 हमारे सेट बनेंगे। अब उस सेट के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, तो 2 नंबर ऑफ लाइंस होंगी, बिकॉज हमने क्या किया था, k इज इक्वल टू 2 लिया है। ठीक है, ये 64 है तो हमारे पास 32 लाइंस बनेंगी, 64 लाइंस है तो 32 ब्लॉक्स सॉरी सेट्स बनेंगे हमारे। राइट, अब हर सेट के अंदर क्या होंगी, हमारी 2 लाइंस होंगी, तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, सेट नेम दे देंगे, सेट 0, सेट 1, सेट 2। ठीक है, अब जो मेन मेमोरी का जो डेटा है वो डायरेक्टली कैश मेमोरी की लाइन में जाकर स्टोर नहीं होगा, वो कहाँ पर स्टोर होगा, सबसे पहले सेट में जाएगा। सपोज आपका ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ठीक है, ब्लॉक 0 किसमें है और ब्लॉक 1। ठीक है, तो सपोज ब्लॉक 0 ब्लॉक 1 हमारा किसमें है, लाइन 0 लाइन 1 में, तो लाइन 0 लाइन 1 में सेट कौन सा सेट आएगा आपका, सेट 0। तो आपका सेट 0 से को मैप करेगा मेन मेमोरी का डेटा, देन जो भी उससे एसोसिएटेड लाइंस होंगी वहां पर हम चेक करेंगे कि कौन सा लाइन अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, वहां पर जाकर वो डेटा हमारा क्या होगा, स्टोर होगा। राइट, ये क्लियर है। ठीक है, सपोज ये आपने ब्लॉक 0 को आपने मैप कराया, ब्लॉक 0 को डेटा आपको कैश मेमोरी में सेंड करना है, तो सबसे पहले ब्लॉक 0 को आप कहाँ पर करेंगे, सेट 0 में, बिकॉज सेट 0 के पास हमारा लाइन 1 एंड लाइन 2 है। ठीक है, यहाँ पर आया। अब लाइन 1 एंड लाइन 2 में से हम चेक करेंगे कि कौन सी लाइन हमारी अवेलेबल है फ्रीली, 1 0 और 1, जो भी लाइन हमारी अवेलेबल होगी तो यहाँ सेट से वो डेटा हमारा लाइन 0 या लाइन 1 में से किसी भी एक लाइन में मैप हो जाएगा। ठीक है, तो जो किसी भी लाइन में फ्रीली अवेलेबल है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है हमारा, एसोसिएटिव मैपिंग का। राइट, एंड यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ये जो हमारा मैप हो रहा है सेट पर जा रहा है, तो वो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है डायरेक्ट मैपिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट्स होंगी। कैसे होगी कि जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं वो अगर हमारे फिल हो गए, ठीक है, जैसे आपने सेट 0 में भेजा, सेट 0 हमारा 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर दोनों ब्लॉक या दोनों लाइन में हमारा डेटा फिल हो गया और फिर से कोई डेटा इसी सेट को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें इनमें से किसी एक डेटा को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा। राइट, तो वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, डायरेक्ट मैपिंग का। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही मैपिंग का यूज करके इस मैपिंग को हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, जो जो फ्रीली अवेलेबल होगा वहां पर हम प्लेस कराएंगे, फिर हम उसको रिप्लेस कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फुल्ली सॉरी सेट एसोसिएटिव मैपिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेट्स बनाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, तो बेसिकली इन दिस टेक्निक्स द कैशे ब्लॉक्स लाइन्स आर डिवाइडेड or grouped into sets
एंड ईच सेट कंटेन्स द k नंबर ऑफ लाइंस, कि हर एक सेट में कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, ये हमारा कौन प्रेजेंट करता है, k। ठीक है, सो द सेट साइज इज ऑलवेज इन द पावर ऑफ 2। जो भी हमारा सेट का साइज होगा यहाँ पे जो बनेगा वो किसकी पावर में बनेगा, 2 की पावर में बनेगा ऑलवेज। इफ द cache has 2 blocks per set then it is called the two way set associative। ठीक है, अगर किसी सेट के अंदर में 2 लाइंस है तो वो क्या होगा, हमारा 2 वे सेट एसोसिएटिव। अगर 3 लाइंस है तो 3 वे सेट एसोसिएटिव। अगर 1 लाइन है तो 1 लाइन है तो 1 लाइन सिर्फ हमारी ऐसे ही एसोसिएटेड हो जाएंगी। तो 1 लाइन जब भी होता है या 1 हमारा k इज इक्वल टू 1 होता है या किसी सेट के अंदर हमारी 1 सिंगल लाइन होती है, तो दिस सेट एसोसिएटिव मैपिंग वर्क और बिहेव लाइक अ डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, ये इसका स्पेशल केस होता है कि अगर k इज इक्वल टू 1 है, मीन्स हमारा जो ब्लॉक है उसके अंदर सिर्फ एक सेट के अंदर सिर्फ एक ही ब्लॉक है या एक ही लाइन का डेटा स्टोर है, तो वहां पर वो डायरेक्ट मैपिंग की तरह वर्क करेगा। अगर k इज इक्वल टू 2 और मोर देन 2 है, तो दिस मैपिंग बिहेव like a set associative mapping or fully associative mapping. So set associative mapping behave like a fully associative mapping. Okay, तो ये दो जो है वो इनके स्पेशल केसेस होते हैं। अब इसका एड्रेस फील्ड क्या होगा, तो हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग का, तो यहाँ पे हमारे जो एड्रेस फील्ड होंगे वो क्या होंगे, हमारे 3 होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, एक होगा हमारा टैग फील्ड। ठीक है, टैग तो सारे उसमें कंपल्सरी है। देन होगा हमारा यहाँ पर सेट, देन यहाँ पर होगा हमारा वर्ड। ठीक है, या फिर सेकंड जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, यहाँ पर आपका टैग होगा, यहाँ पर होगा आपका सेट नंबर एंड यहाँ पर होगा आपका ब्लॉक या लाइन ऑफ सेट। ठीक है, तो टैग फील्ड आपको पता है, सेट मींस जो हम नंबर ऑफ सेट्स बना रहे हैं उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं, वर्ड्स मीन वर्ड्स या ब्लॉक की भी आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका डिवीजन ऑफ फिजिकल एड्रेस। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या होगा, अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन ब्लॉक टू अ पर्टिकुलर मैप टू अ ओनली वन पर्टिकुलर सेट ऑफ कैशे। सो विद इन द सेट द कैश memory block can map any cache line that is freely available, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, so cache block are divided into sets. Set size is always in a power of 2. Cache has a 2 block per set, that is called a 2-way set associative, and cache has a 1 block per set, that is called a 1-way set associative. Right? तो ये सारे क्या थे आपकी सेट एसोसिएटिव मैपिंग थी। राइट, अब इसमें हमें रिक्वायरमेंट्स किसकी की है, तो हमें यहाँ पर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट्स होगी। ठीक है, तो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम मींस it uses fully associative mapping with each set. The set associative mapping request a replacement algorithm. Okay, so this is the whole idea about the fully and set associative mapping. So हम एक एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करेंगे दोनों के associative mapping, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ताकि समझ में आए आपको। बिकॉज इस मैंने आपको बताया था ना कि इस यूनिट से इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे कि आपसे जो फील्ड है, एड्रेस फील्ड है आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट मैपिंग में या एसोसिएटेड मैपिंग में या आपका फुल्ली एसोसिएटेड मैपिंग में हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो एड्रेस फील्ड्स पता होने चाहिए कि तीनों मैपिंग जो है उनके एड्रेस फील्ड क्या क्या है। ठीक है, एड्रेस फील्ड्स पे आपको पता होंगे तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे, कि तभी आप पता चल पाएंगे कि किसमें हमारा कौन सा फील्ड आएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले सेट फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का।
देन हम सेट एसोसिएटिव मैपिंग का एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है आपका, size of main memory is equal to 64 word. Size of main memory is equal to 64 word. Cache memory size कितना है आपका 128 blocks. With each block size कितना है 16 word. ठीक है, and that is a two-way set associative. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसे मैंने ब्रेक कर दिया है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है, हमें साइज बताया मेन मेमोरी का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी वैल्यूज होंगी, जो भी वैल्यूज के साथ यूनिट्स हैं, वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं टू की फॉर्म में ऑलवेज। तो ये हमारा क्या 64 वर्ड है, किलो वर्ड है, सॉरी 64 किलो वर्ड है। तो मैं इसे चेंज करूंगी, सबसे पहले 2 की पावर 6 इसको चेंज किया, देन किलो को चेंज किया 2 की पावर 10, देन वर्ड। तो क्या हो गया आपका 2 की पावर 16 वर्ड सबसे पहले तो। ठीक है, 2 की पावर 16 वर्ड्स मींस टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई हमारी 16। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 16 बिट एड्रेस हो गया सबसे पहले। तो मैं टोटल एड्रेस पता चल गया कि 16 बिट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, क्या हमें क्या दिया, कैश मेमोरी साइज दिया हुआ है, राइट। कैशे मेमोरी साइज, कैश मेमोरी का साइज क्या दिया हुआ है हमें 128 ब्लॉक, राइट। और हर एक ब्लॉक में हमारे कितने वर्ड हैं 16 वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि हर एक ब्लॉक में हमारे 16 वर्ड हैं, तो 1 वर्ड हमारा जो होगा वो कितने का होगा, तो 1 वर्ड जो है वो हमारा कितने का होगा 4 बिट का होगा, राइट। 4 कैसे निकलेगा आप देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ड का साइज हमें पता है क्या है। वर्ड जब कैलकुलेट करते हैं वर्ड बिट को या ब्लॉक बिट को, तो मैंने आपको बताया था log 2, और जो भी हमारा मेमोरी कैश मेमोरी का साइज है तो क्या था 16 वर्ड। तो हम क्या करेंगे log 2 16। ठीक है, 16 को हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 4, तो log 2 2 की पावर 4। फिर हम इसे करेंगे तो क्या होगा आपका 4 log 2 base 2 मीन्स 4। ठीक है, तो ये आएगा आपका क्या 4। तो ये जो 1 वर्ड की जो वैल्यू 4 आई है वो कहाँ से आई है आपकी, यहाँ से आई है। अब आपको वैल्यूज पता चल गई हैं, किसकी, वर्ड की वैल्यू पता चल गई है, कैश मेमोरी की पता चल गई है, मेन मेमोरी की पता चल गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें क्या लिखा है टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग मींस के इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 है यहाँ पर। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ सेट्स। तो नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैश लाइन कितनी है 128, एंड हर एक सेट के अंदर कितनी लाइन है हमारी 2, तो टोटल हमारे आया 64। तो 64 नंबर ऑफ सेट्स होंगे हमारे कैश मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब सेट बिट्स जो होंगी वो क्या होंगी, ठीक है, सेट बिट्स मीन सेट के अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी, तो वो क्या होगा आपका log 2, सेट्स कितने हैं 64, 64 को हम करेंगे log 2 2 की पावर 6 मीन्स 6 log base 2 मीन्स 6। ठीक है, तो सेट बिट्स कितनी होंगी हमारी 6। अब हमें फाइंड क्या करना है, टैग बिट्स। तो टैग बिट्स कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी थी हमारी 16, फिर हमने वर्ड वाली फील्ड निकाली थी वो आई थी 4, देन हमने क्या निकाला सेट, हमारा एड्रेस स्पेस क्या था यहाँ पर आपका टैग, फिर आपका था सेट, देन यहाँ पर था आपका वर्ड। ठीक है, तो आपने क्या निकाल लिया, टोटल आपको पता चल गया कि आपका टोटल 16 है। सेट आपको पता चल गए हैं कि सेट क्या है आपके, टोटल नंबर ऑफ सेट्स
64 सेट्स बनेंगे और उनके अंदर जो 6 बिट्स होंगी या जो फील्ड्स होंगे वो कितने होंगे 6। ठीक है, टैग आपको टैग आपको कैलकुलेट करना है, वर्ड आपने कैलकुलेट किया है 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 16 माइनस 4 माइनस 6, तो दैट इज योर 6। तो 6 क्या होगा आपका टैग फील्ड होगा। ठीक, ये क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, मैम तो इसका डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, मैं जो आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगी ना उसमें ये न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी हैं और क्वेश्चन भी पूरा उसमें है। ओके, सो ये आपका कौन सा है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग का न्यूमेरिकल था। सिमिलरली हमारे पास, हमने अभी फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कल फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। और